आपकी सुरक्षा की है। आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों आपाधापी में आप घर से निकल रहे हैं? ऐसी कौन सी जरूरी आपका काम है कि आप घर से निकल रहे हैं? और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है लॉकडाउन से जुड़ा, तो एक एक सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी को लेकर मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए मेरे साथ आतिर खान। आतिर, लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं लॉकडाउन को लेकर। नाम में ही लॉक जुड़ा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि अब तो हम घरों में कैद हो जाएंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे। आप जरा दर्शकों को समझाइए, लॉकडाउन की स्थिति होती क्या है, कौन सी सेवाएं मिलेंगी, कौन सी बंद हो जाएंगी। कम से कम पैनिक ना करें लोग। 4 घंटियां उसकी बज रही हैं और लोगों को बहुत जिज्ञासा है। कई उनके सैकड़ों सवाल हैं और उनमें से कई सवाल काफी जायज हैं, क्योंकि अभी इसको कई चीजों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है और इसके जैसे जैसे इसके जवाब आ रहे हैं, प्रशासन और हम मीडिया कर्मी भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मसलन एक सवाल था, एक महिला थी मुंबई से, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब है, वो मुंबई में रहती हैं, लेकिन उनका डॉक्टर नर्स जो है वो सबर्ब्स में रहती हैं, क्योंकि इस बात को लेकर उनको संकोच था कि ट्रांसपोर्ट का क्या वहां पर हालत है। तो वो जानना चाहती थी कि उनकी नर्स जो है मां तक कैसे पहुंचेगी मुंबई। तो हमने अपने रिपोर्टर के जरिए जानने की कोशिश की। हमारी जो ब्यूरो चीफ है उनसे बात हुई, प्रीति सोमपुरा, उन्होंने इस बात को बताया कि वहां पर ऑटो और टैक्सियां चल रही हैं, लिहाजा उनके पास ये विकल्प है कि ऑटो टैक्सी में उनको जो नर्स हैं उनको जाहिर बात नहीं रोका जाएगा, उनकी मां तक पहुंच सकती है। इसी तरह का एक सवाल आया था दिल्ली एयरपोर्ट पर, क्योंकि फ्लाइट्स टेक ऑफ लैंड कर रही हैं, इसको लेकर भी कुछ कंफ्यूजन रहा कल, लेकिन अब क्योंकि ये जानकारी है फ्लाइट्स टेक ऑफ लैंड कर रही हैं, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर उनके रिश्तेदार दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते हैं कहीं से, तो वो अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे। इस बारे में हमने दिल्ली पुलिस प्रशासन से जानने की कोशिश की कि इसका क्या जवाब है। प्रशासन का ये कहना है, पुलिस का ये कहना है कि यदि वो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं अपने रिश्तेदार को लेने, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो पुलिस को बात बताएंगे तो उसको मानी जाएगी। बिल्कुल आतिर, आप जरूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच ये अहम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचानी बेहद जरूरी हो जाती हैं। कह सकते हैं हम कि खतरों से खेलती हुई ये तस्वीरें हैं। खचाखच लोग भरे हुए। सर हम लोग जा रहे हैं नवादा, अब ये ड्राइवर यहाँ नहीं आया। तो फिर ये कंडक्टर है नहीं, ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी तो कैसे जाएगी? खुला हुआ गाड़ी था ना, खुला हुआ। प्रशासन बोल रहा कि बैठ जाओ आप गाड़ी पे, जहाँ जहाँ गाड़ी के जाने का वहाँ बैठ जाओ। तो खुला था गाड़ी, हम सब बैठ गए हैं। हम सब ड्राइवर से बगल में खुल नहीं रही है। इसके लिए कुछ सुविधा दीजिएगा ना आपने, इसके लिए कुछ सुविधा दीजिएगा आपने। हाँ, प्रशासन बोला ना, बात कर रहे हैं। हाँ, प्रशासन बोला हमको बैठने का, जो गाड़ी जहाँ जाने वाले हैं वहाँ बैठ जाओ। हम गाड़ी खुला देखे हम बैठ गए हैं। हम सोचे डिलीवरी से घूर रहा हुआ, किधर भी इधर कोई भी नहीं है। कितने देर से बैठे हैं? कम से कम आधा घंटा हो गया। अभी तक खुली नहीं है। आधा घंटा खड़े रहेंगे तो क्या करें, इसलिए तो आपको हम बोल रहे हैं कि इसको कुछ उपाय कीजिए। आप ही सब एसपी साहब से भी बात करके आए, वो बोलेंगे जाओ के गाड़ी में बैठो, गाड़ी खुलेगी। हम बोले और जगह की गाड़ी खुल गया है और यहाँ पे अभी नवादा बिहार का गाड़ी नहीं खुला है। तो वो बोला जाओ तुम जाओ गाड़ी में बैठो, खुल जाएगा गाड़ी, अभी तक खुली नहीं है। क्या कह रहा है कंडक्टर और ड्राइवर? कंडक्टर के ड्राइवर गायब है, यहाँ पर कोई है ही नहीं मौजूद। प्रशासन आदेश दे रहा है कि जाएगी गाड़ी, जाएगी। कैसे जाएगी? बैठे रहेंगे, नहीं खाने का सुविधा, नहीं कुछ सुविधा है। सरकार को जब बंद करना ही था तो 21-20 तारीख का ही, 20 तारीख से ही टिकट नहीं देता बाहर से। 21 तारीख तक के टिकट दिया और 22 को गाड़ी बंद किया। तो यहाँ आकर क्या करेगा? भूखा प्यासा आदमी है। क्या नाम हुआ है? MD एहतेशाम। पटना से तस्वीरें आप समझिए कि जब लगातार हम कह रहे हैं कम से कम 1 मीटर की दूरी आप रखिए, खचाखच ये भीड़ बढ़ी हुई है। और ऐसे में ये भरी हुई भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि लोगों को लगता है कि या तो लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, जानकारी रखते नहीं है, या फिर खुद अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग इस तरह खचाखच भरे हुए हैं। छत पर भी बैठे हैं, बस के अंदर भी बैठे हैं और लगातार सफर कर रहे हैं, जबकि बस के बारे में ये श्योर है नहीं कि बस आगे चलेगी या नहीं चलेगी। लोगों का आरोप ये भी है कि हम तो काम धंधे के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर आए थे, अब जब यहाँ सब काम ठप हो गया है, खाने के लिए खाना नहीं है, रोटी नहीं है, तो फिर क्यों ना हम अपने घर लौट जाएं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हमें समझना चाहिए। आप सब अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह की पैनिक सिचुएशन खतरनाक हो सकती है, खतरा और बढ़ सकता है। और हमने देखा भी है जब जब पैनिक सिचुएशन होती है घातक होती है, चाहे वो किसी तरह की अफवाह हो, चाहे मंदिरों में हमने देखा है भगदड़ मचते हुए लोग कई लोगों की जान चली जाती है। और वही भगदड़ की स्थिति फिलहाल लोग कर रहे हैं नासमझी में। जो बार बार हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं
कि अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी समझ को जिंदा रखिए। इस तरह से सफर बिल्कुल मत कीजिए। प्रधानमंत्री भी ट्वीट के जरिए बता चुके हैं कि आप पैनिक सिचुएशन में एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ये आपके लिए खतरा हो सकता है और कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल सकता है। शिवपूजन झा इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। शिवपूजन, पटना से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं डरा रही हैं, आप समझिए ना, अगर एक भी पेशेंट इनमें कोरोना का हुआ तो इनका होगा क्या। बस के अंदर भी खचाखच भीड़, बस की छत पर भी पूरी छत भरी हुई है, लोग बैठे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनको कि बंद किया गया है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रिवर्स एक्सोडस का एक शुरू हुआ है। कामकाज भी ठप हो चुका है, जो मजदूर लगे हुए थे वो पलायन की स्थिति में है, वापस अपने घरों को जाना चाह रहे हैं और इस बाबत इतनी भीड़ हुई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एहतियात बिल्कुल भी नहीं बरता जा रहा है, चेकिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। इस वक्त जब हम अपने दर्शकों को चीजों की जानकारी दे रहे हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ